वाह क्या शेर है। अयो ये मेरा नाम है। वाह क्या नाम है। फादरिल्ला जी कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया था। इस पर भी एक शेर है कि प्यासे की प्यास है, दिल बहुत उदास है। यार अगर जीप का ठेका हमें नहीं मिला ना तो समझ ले हमारा सत्यानाश है। चुप करो तुसी। मास्टर जी आप हमारी मालिनी को उर्दू सिखाएंगे ना? बिल्कुल, कोई शक। लेकिन कैसे मास्टर जी? बहुत आसान, क्योंकि ख्वाबों की तितलियां घर की पुरानी दीमक लगी दीवारों से पानी के मानी ढूंढती, पुरानी पत्तियां झड़ती और जनाब एक 65 साल का बुढ़ा कमबख्तर बदलते मौसम में लड़खड़ाता है। हड़ी आती ये ना स्टाइल। फादरिल्ला जी ये जितना उधरू बोलता, अगर हम उसका 50% भी बोल देगा तो आपका 50 नहीं तो कम से कम 25 जीप का कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा। हाँ वो बात तो है। मास्टर एक बात बताओ, ये 65 साल का बुढ़ा किसको बोलता है? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, तो आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं ना नहीं मेरा मतलब मैं हो सकता हूँ। और इस पर भी शेर है कि आईने से घबराते हो, खुद से क्यों शर्माते हो। अयो क्या खूब, बहुत खूब। मोहतरमा खूब नहीं, खूब खूब खूब। खूब। हाँ हाँ ऐसा मत सीखो, इस पे असर होएगा, इस पे असर होएगा तो उर्दू कैसे सीखेगा? देखिए जनाब, अगर इन्हें 2 दिन में उर्दू सीखना है तो इन्हें उर्दू में हंसना होगा, उर्दू में रोना होगा, उर्दू में जीना होगा, उर्दू पहनना होगा, उर्दू ओढ़ना होगा, उर्दू बिछाना होगा, यानी कि उर्दू में ही सब कुछ करना पड़ेगा। क्या उर्दू सिखा रहे कि होम साइंस? देखिए जनाब, ये होम साइंस और होटल साइंस को छोड़िए और मोहतरमा आप बोलिए आलम। आप लोग यहाँ बाहर तशरीफ ले जाइए। नहीं हमारे साथ आप जाइए यहाँ से। बाबूजी प्लीज आप। जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए। जाइए, आप आ जाइए। आप कहाँ जा रही हैं? आप बैठिए। आपको तो सिखाना है। बोलिए आलम। 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 छोटा नहीं, बड़ा। आ। और बड़ा। आ। और बड़ा। आ। थोड़ा और बड़ा। यार ये कैसे सिखा रहे हैं भाई? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। बाबूजी उर्दू मत बोलो। टेढ़ी क्यों बैठी हो? सीधी बैठो ना। क्या? बेटा वो कह रही कि अगर मुंह सीधा होता तो सीधी बैठती, अब वो टेढ़ा तो टेढ़ी बैठेगी। बहू ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया कि अपनी सास को इंटरप्रेटर रख लिया। ये तेरा लॉजिक मेरी कुछ समझ में नहीं आया, जरा खुल के बता देना क्या चाहती है। बाबूजी मुंह खुलाया खुल के ही तो बता रही है। ये भी लॉजिक की बात है। तू क्या कर रहा है? डॉक्टर है क्या? ओ यार बाहर जाके देख दरवाजे पे, डॉक्टर का मुंह दिखाई दे रहा है कि नहीं? मुंह दिखाई दे रहा है? अजीब बंदा तो खुद हाजिर है। कमाल कर रहा है यार, बना कहाँ है? पूरी तरह से खुला तो है। बंदा नहीं बंदा बंदा। ओ, बंदा कहना है यार। ओ यार हमको बंदे की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। अजी मैं ही डॉक्टर हूँ। अरे यार डॉक्टर है तो इतनी दूर क्यों खड़ा? इधर पास आ, इलाज कर। घर तो आसानी से मिल गया था। अरे 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 इनका तो जबड़ा टेढ़ा हो गया। तू सीखने की कोशिश करी थी के? कमाल है डॉक्टर साहब। आपको कैसे पता चला? अजी वेरी सिंपल, आप लोगों को मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं है। आई एम LSD। LSD का मतलब लैंग्वेज स्पेशलिस्ट इन डिजीज। मसलन कौन सी लैंग्वेज बोलने से कौन सी प्रॉब्लम होती है उसका स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे चीनी बोलने से नाक की नस जाम हो जाती है, तमिल सीखने से जुबान के नीचे चर्बी चढ़ जाती है, पंजाबी सीखने से ऊपर का जबड़ा, उर्दू सीखने से नीचे का जबड़ा टेढ़ा हो जाने का खतरा होता है। पर डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ जी क्यों नहीं, जब हम आगे तो ठीक क्यों नहीं होंगे जी। लो जी अभी लो। ये नारुनरा तमिल सीखते सीखते जो इनकी जुबान पे चर्बी चढ़ गई ना, ये उसने पकड़ के खींचेगा। इसे अंदर रखिए। उर्दू के लिए क्या है वो दिखाइए। हाँ जी उर्दू का इलाज तो बहुत आसान है साहब। ये छोटी सी गोली इस पान के साथ खाते हैं और सावधानी के तौर पे कई दिन तक बड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। मतलब किसी भी शब्द के साथ
ई नहीं बोल सकोगे। ये क्या बात हुई जी? बहू को अगर इडली खानी है तो क्या बोलेगी? अडला खाना है? पिंकू की बजाय मुझे पंकू बुलाएगी। आप मेरी बात सुनो जी, बात सुनो। 2 दिन की बात है, ये पान के साथ एक गोली तो खिलाओ। मैं कहूँ गोली अंदर और उर्दू बाहर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताओ फीस कितनी हुई जी आपकी? जी सिर्फ 501 रुपए। 501? हाँ जी, एक गोली के और 500 पान के। ठीक हो गया। अरे मैं बुजुर्ग बोल सकती हूँ। मैं बुजुर्ग बोल सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरमा, आज तो आपका जबड़ा पहले से बेहतर लग रहा है। थैंक यू। और मैं तो ये समझता हूँ मोहतरमा कि इसी तरह उर्दू सीखते सीखते 2-4 बार और अटक गया तो आपका जबड़ा दुनिया के अच्छे अच्छे जबड़ों में से एक जबड़ा होगा। तारीफ बहुत हो गया, अभी शुरू करें। ये देखिए मेरे सामने ये सब मत कीजिए, क्योंकि मैं आपका डांस मास्टर नहीं हूँ बल्कि उर्दू का उस्ताद हूँ, कलम फुलजार, और आप मेरे शागिर्द हैं। चलिए एक शेर बोलिए। वो शेर? ये क्या कर रही हैं आप? मेरा मतलब है कि शायरी वाला शेर, पोएट्री। अयो वो शेर मड़तनमा पेश। अगर हमको वो शेर आता तो बकरी बन के आपके सामने ऐसे बैठता। हाँ ये भी ठीक है। तो शेर मुझसे सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा कि उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अयो ये नहीं मास्टर जी, अगर उजाला आपके साथ लेके जाएगा तो हमारा घर हो जाएगा। ये कैसा शेर है? थोड़ा उसका थॉट को थोड़ा चेंज करो ना। ऐसी बात कर रही मोहतरमा? अरे बड़े बड़े उस्तादों का लिखा हुआ शेर है, मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? हाँ बारे चेंज, मैं शेर ही चेंज कर देता हूँ। जरा गौर से सुनिए। अर्ज किया है कि ऐसी सादगी पर कौन ना मर जाए ऐ खुदा, कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। यो मास्टर जी ये कैसे बात करता है मास्टर जी? उधर कितना स्वीट लैंग्वेज है, मैं भी तलवार चलाना सिखाता है मेरे को। नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको उर्दू सिखाते सिखाते मेरी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अवधी और भोजपुरी की भेलपुरी हो जाएगी। मास्टर जी भेलपुरी मेरा बहुत फेवरेट आइटम है। कड़वुल पुण्यतिले हमारा उधर का कोर्स सक्सेसफुल हो जाएगा ना मास्टर जी, आपको जरूर खिलाएगा। कल कब आएगा? कभी नहीं आएगा, और ना ही आपको उर्दू सिखाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर? आई एम ट्राइंग टू टीच यू उर्दू and you are not understanding, and you don't want to understand, and you will not understand. That is why I am standing and I am going. In fact, I am running and nobody can stop me. आज भी उर्दू सीखने वाला स्टूडेंट मुझे मिलता रहा ना, तो I think I will not be able to teach Urdu anybody anywhere in the world. That is why I am leaving. And I am left. इस मास्टर जी से उधर नहीं इंग्लिश सीखना चाहिए। तिरुपति बालाजी, हम कितना कोशिश किया उधर सीखने का, अब क्या करूं? अपना जबान काट दूं क्या? एक बात बोलो आप, हम जितना हिंदी बोल सकता है उतना तमिल क्या वो लोग बोल सकता है? पाड़े पड़े मारी के कुड़ुते कीड़े विड़ते यार अच्छे से टाइम का मगर ये लोग तमिल क्यों बोलेगा? हमें शादी करके इस घर में आया ना, किस लिए? इस घर की खुशी के लिए हमको ये कुछ करना पड़ेगा। नहीं सीखेगा तो 50 जीप का ठेका नहीं ठेंगा मिलेगा। हमारा फादर-इन-लॉ जी का 75 लाख का नुकसान दे। भाभी ये क्या कर रही हो? भगवान के पास फिल्म के क्लाइमेक्स में जाने का। अभी मैं हूं ना, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। अयो बाबी भैया, तुम ही पार करेगा हमारा नैया। Come on। हमारी हर फिल्म में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अरे जम के ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे रिहर्सल करेंगे, आपकी उर्दू एकदम बढ़िया हो जाएगी। फिर देखता हूँ कौन सा मंत्री जीप का ठेका नहीं देता है। ओके रेडी? डायलॉग याद है ना? शुरू करते हैं। भैया मेरा कैरेक्टर क्या है? बहुत अच्छा है, मेरा खराब है। मंत्री का रोल कर रहा हूँ ना। ओके रिहर्सल शुरू करें। हाँ मियां प्रेम जी, हमें जान के बड़ी खुशी हुई तुम्हारी बहू उर्दू जानती है। वो तो इसलिए मेरे हुजूर कि लखनऊ की ऐसी कोई फिरदौस नहीं जो गब्बर के अड्डे पर बाकी साहब शोले के गब्बर सिंह को कहां से घुसा
रहे हो? डायरेक्टर कौन है? मैं हूं कि तुम हो? आउट! अभी आपने चलो जाओ, जाके बच्चों के साथ खेलो। Get out! बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आप सही आ रहे हो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ओके? फिर से शुरू करते हैं। मालिनी, उर्दू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ताबीज बनाकर पहनूं उधरों को दिल में, मगर पहले 50 टांगों का ठेका तो इस बसंती को दे दो। दे देंगे, पहले ठीक से उर्दू बोलना तो सीखो। तुम और तुम्हारा उधरू, मैं उधरू बोलूंगी, जरूर बोलूंगी, मगर जाके पहले उस आदमी का उधरू चेक करो जिसके नाम पर टेका है। पहले उस आदमी का उधरू चेक करो जिसकी वजह से मैं इस घर पे आई हूँ। पहले उस बहू का उधरू चेक करो जो इस घर की बड़ी बहू है। तो तुम भी जवाब दो। जिसने ठेका लिया वो तुम्हारा कौन था? कोई नहीं। वो जिसके लिए तुम शादी करके इस घर में आई वो तुम्हारा कौन है? कोई नहीं। वो जो बहू इस घर में पहले से थी वो तुम्हारी कौन है? कोई नहीं। भैया, मंत्री भैया, ऐसा मत बोलो। वो हमारा फादर इन लॉ जी, हस्बैंड सिस्टर इन लॉ जी। इन सब से रिश्ता जोड़ने के लिए हम उधर सीखने की कोशिश करता। हड़ी पैती भाभी, तुम उर्दू बोलना नहीं सीख सकती। कबाड़ी के बच्चे। ओए यार, तू क्या रद्दी की दुकान चलाता? ना कल से फोन कर रखा है कि जितनी भी उर्दू की मैगजीन, अखबारें, किताबें हैं और नई या पुरानी जितनी भी यार, सारी हमारे घर भेज दो। अभी तक कोई नहीं आया। कल नहीं, कल नहीं, मुझे आज चाहिए, अभी के अभी। और अभी की अभी नहीं आई ना तो मैं समझ लूंगा तेरा रद्दी का धंधा एकदम रद्दी है। मैं क्या जी, इन रद्दी की किताबों का आपने करना क्या है? प्रेम कौर जी, तुसी समझे नहीं। ऑडियो खराब हो ना तो वीडियो तो सही कर लेना चाहिए। मतलब क्या आपका? ओ लाला लौरी लाल आएंगे, मालिनी बहू की गलत उर्दू सुन के बहुत नाराज होंगे, लेकिन हो सकता है किताबों के थ्रू इतना सारा उर्दू का मटेरियल देख के खुश हो जाए। 50 जीप के ठेके का सवाल है, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। मेरे पापा जी क्या करते थे, पुत्र, ठेका और दुश्मन बार बार हाथ नहीं आते। भैया, हाय भाभी, हाय मॉम, हाय बाबूजी। ओए पुत्र, हाय हाय करना बंद कर। दूसरे यार ये बल्ला छोड़ और 50 जीप के ठेके के बारे में सोच। पिंकू भैया, काश आप किसी प्रॉपर हिंदी स्पीकिंग पंजाबी लड़की के साथ शादी करते। भाभी इनफ। देखा बाबूजी, कल की आई हुई बहू के लिए हमें बोल रहा है नफ। और तूने खामखा बहू की साइड ली ना तो तेरा सड़ा हुआ बैट घर से बाहर फेंकूंगा, स्टेडियम में गिरेगा। आपको मुझे जो कहना है कह दीजिए, लेकिन मेरे बैट पर कमेंट पास करने का आपको कोई अधिकार नहीं। सुना जी, चौका छक्का मारा नहीं जाता, डायलॉग मार रहा है। तुम ही डायलॉग सुन। आज पेड़ को उसकी डालियां चुभने लगी। पहले मेरे बैट पर कमेंट, अब मेरे बैट पर कमेंट। हर्ट बाबूजी, आई एम रिटायर्ड हर्ट। पेड़ नहीं यार, पेड़ 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 यानी कि मैं यानी ट्री और डाली यानी ये मेरा नालायक पुत्र। कमाल है जी, मुहावरे में बात करके समझाने की कोशिश कर रहा था, गधा समझता है। क्या जी, जब उसे नॉर्मल बात समझ में नहीं आती तो मुहावरे में बात करते क्यों हो? आप मैडम, कहने हो तो कुछ भी कह दो, पर मेरा नाम है जुम्मन रद्दी वाला। हम मालिनी अय्यर, बीए इन तमिल, इसमें इंग्लिश भी शामिल। मैडम, आप मालनी हो या हेमा मालनी, आपके इंट्रोडक्शन से मुझे क्या मतलब? मैं तो यहाँ किताबें बेचने आया हूँ। ये देखो, ये उर्दू के बेहतरीन राइटर की किताब, दीवाने गालिब। ये देखे दीवाने मीर और ये दीवाने इकबाल। भैया, इतनी दीवानी का शायरी पढ़ेगा हम खुद हो जाएगा। हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको तमिल से हिंदी उर्दू सीखने का डिक्शनरी चाहिए। अरे तो मैडम, पहले बोलना था हाथ में पकड़े की घड़ियाँ लाओ दे और अपनी लाइब्रेरी में डाल देता हूँ। ये है मैडम तमिल से हिंदी और हिंदी से उर्दू सीखने की डिक्शनरी। यार मैं तो बड़ी और आप आंसू आन आज आराम आजा प्लीज मुझे चैन से सोने दो। चैन ची चिमची चिन्हा चीचक जोबन जोतना जुआ जूजा जोरू जला। ये क्या जला रही हो? जला जी जीन जीब जाप जपना जपा जपे जमाना। ओए भाभी, ओ पिंकू, यार उर्दू की किताबें जरा ठीक ठाक जमा लो, मंत्री जी पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। ओए
मंत्री जी आए तो पता है ना क्या कहना है? मंत्री जी आधा वर्ष है। वाह वाह भाभी पुत्र तुसी ग्रेट। ओहो बाबूजी तुसी ग्रेट हो नहीं, उर्दू में बोलिए आप आला हो। बिन चाबी के खुल जाए वो ताला हो। लाहौरी लाल जी आप ही हमारी रोटी हो, आप ही हमारा निवाला। 50 शिपों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिसे वो किस्मत वाला हो। वाह भाई वाह, आज जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी तरह शेर बोल रहे हो। आ गया शेर। नहीं मंत्री आधावर्ष है, आधावर्ष है, आधावर्ष है। अजी साहब वो जीप कॉन्ट्रैक्ट चेक वगैरह सब बाद में, पहले बहू। आइए आइए तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। भाई माशाअल्लाह, उर्दू की इतनी सारी किताबें। हमारी बहू को उर्दू की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। जहाँ तक जीप की मांग का सवाल है कि इस महंगाई के जमाने में कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि मेरी माँ के मांग के सिंदूर का मान रखे ताकि ममूनियत के मुंह में मुंह अजन होने का मौका मिला सके। शाबाश। शाबाशी के शाखसानो तो शादी की शादी आने के साथ ही शीशे के शमशीर में शाजो नादीरी कराने के लिए शेरी के शौक में शर्म। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई प्रेमजीत, तुम्हारी बहू के मुंह से उर्दू सुनकर तो मेरी आंखें खुल गई। तो हुजूर इन्हीं खुली आंखों से चेक पे साइन भी कर दीजिए। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन उससे पहले इंशाअल्लाह 25 स्टैंपों का नया कॉन्ट्रैक्ट भी तुमको दूंगा। ये नहीं सुनी कि नीचे बोलो। क्या बोली आप? हम फरमा रहे थे कि आज के अमीरों की आमदनी के औसत। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मान गए, जान गए। मोहतरमा आप उर्दू की बहुत बड़ी आलिमा है। लाइए ये लीजिए 50 जीपों का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा, ये 75 लाख का चेक तुम्हारा। जी धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, शुक्रिया करम कहिए। जी आप हमारी गड्डी, हम आपके पहिए। मुबारक हो। अलविदा। अलविदा अलविदा अलविदा। अयो तिरुपति, हमको उधरू नहीं आता, पर ये लोग समझता कि हम उधरों का पंडित। हमने इतना बड़ा झूठ बोला, हमको पाप लगेगा। तुमने भी हमको नहीं रोका, तुमको भी पाप लगेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा ही गलती है। जी जी जी, देवड़ा देवड़ा देवड़ा, हम क्या करें? मंत्री जी। मंत्री जी नहीं, वजीर ममलिकत का हो। ये सब हमको नहीं आता। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेती हो। सच बात ये है कि ये बात झूठ है कि हम सच्ची 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 बोलता कि हम जो बोला वो सच नहीं था। सच है कि झूठ था। अभी जो वो बोला वो सच है। इससे पहले जो देवड़ा देवड़ा, मैं क्या बोल रही, मैं खुद confused हो गई। एक मिनट सर, 1 सेकेंड। हम झूठ बोला सर, हमको ये उधरू गिधरू नहीं आता। डिक्शनरी का 7 पेज बाय हार्ट करके ये सब उधरू बोला। क्या इतना बड़ा फ्रॉड? फ्रॉड नहीं है सर, धोखा धोखा। उधरू हम आपको खुश करने के लिए आपको ही धोखा दिया। हमको माफ करना सर। हमारा फादर इन लॉ जी को खुश करने के लिए उसके ये सब नाटक किया। ये चेक वापस ले लो सर। टेक दिस चेक वापस प्लीज। नहीं नहीं, मैं ये चेक वापस नहीं ले सकता। ये तुम उर्दू नहीं जानती, लेकिन तुम वो जबान जानती हो जो बड़े कमाल की जबान है, बहुत बड़ी जबान है। ये न पैसे हम झूठी, ये पैसा गलत। झूठ और बेईमानी के रास्ते से जो पैसा घर में आता है ना जी, उस पैसे से घर का सुख शांति नाश हो जाता है। हमको झूठ बोल के करोड़ रुपए भी मिल जाए ना सर, हमको नहीं चाहिए। सच्चाई के रास्ते रूखा सूखा रोटी भी वो तिरुपति हमको देगा तो हम करोड़पति। ये वापस ले लो सर प्लीज। कोई बात नहीं, उर्दू ना सही, हिंदी ना सही, पर तुम्हें दुनिया की सबसे मीठी जबान आती है, ईमानदारी की जबान, सच्चाई की जबान, जो आजकल कहाँ बोली जाती है। इसलिए इस चेक की हकदार तुम, सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली ही हो सकती है। प्रेमजीत, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसी नेक और प्यारी बहू मिली है। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। अलविदा।
हमारी शान है। संस्कारी बहू है मेरी। देखो ना ऐसे क्यों करता है। हमको हिंदी, तमिल, उर्दू, कन्नड़ा, मलयालम सबके भाषा में शर्म का फीलिंग आता है। कुछ வெள்ளிக்கிழமை விடியும் வேளை வாசலில் கோலமிட்டேன் பள்ளி கணவன் मालिनी बहू, क्या बात है, ये तमिल में गाना गाते गाते क्या बना रही हो तमिल में? ये तो र की मात्रा, ग की मात्रा, ला ई की मात्रा रंगोली है। फादरिल्ला जी, हमारा रंगोली आपको कैसा लग रहा है? पुत्र एक मिनट, तेरा सही एंगल से देख के बताता हूँ। अयो फादरिल्ला जी, ऐसे एंगल से देखने का काम तो डायरेक्टर का होता है। पर मैं भी अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का डायरेक्टर ही हूँ। मैं क्या जी, बहू ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है ना। हाँ जी, बहुत सुंदर रंगोली। प्रेम कौर जी, मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना 26 जनवरी है, ना 15 अगस्त है, ना मेरा जन्मदिन है, ना मेरा, तो बहू ने किस खुशी में रंगोली बनाई है? अयो फादरिल्ला जी, हमारा घर कितना अच्छा है। यहाँ का फैमिली का लोग एक दूसरे से कितना प्यार करता है, कितना एक दूसरे से ख्याल रखता है। एकदम हैप्पी हंसता हुआ फैमिली की तरह। इसे कहते हैं घर की बहू। हैं जी, इसे घर की बहू कहते हैं तो बाहर की बहू किसे कहते हैं? अच्छा, अब क्या देख रहे हो? ये एक बार एक बहुत बड़े सफेदी करने वाले ने मुझे पेंटिंग करते वक्त बताया था कि बाबूजी, अगर इंसान चाहे ना गौर से देखे तो पेंटिंग में कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देता है। मैं क्या जी, रंगोली में रंग नहीं दिखेंगे तो क्या अपनी लाहौर वाली हवेली दिखाई देगी? फादरिल्ला जी, हमारा रंगोली आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, झूठ बोलूं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं मतलब क्या है पुत्र, मुझे पता रंगोली में क्या दिख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे प्रीमियर गड्डी का बोनेट खुला हुआ है। ये जो गियर बॉक्स की तारें हैं ढीली हैं, फिट करनी पड़ेंगी। भाभी, बाबूजी की बात का बुरा मत मानना। दरअसल क्या है, बाबूजी को कला, आर्ट, पेंटिंग इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वैसे कला के क्षेत्र में इनका योगदान सिर्फ इतना ही है कि मेरे जैसे कलाकार स्टार को पैदा किया। खोता, ये स्टार तो मैं सुपरस्टार। और हमारी भाभी मेगा स्टार। अयो, हम इतना महंगा नहीं है जी। नहीं बेटा, कहने का मतलब ये है कि घर को घर बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मॉम, डैड, एक बात कहूं, ऐसे चोचले घर को खूबसूरत तो नहीं बना सकते? ये बीना भाभी, आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं। आओ मेरे रंगोली देखो कितना अच्छा। इसमें देखना क्या है? वैसे भी मुझे रंगोली वंगोली अच्छी नहीं लगती। लो, देख लो दोनों बहू में डिफरेंस। एक ये है जिसे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता, और एक ये है जिसे कुछ बुरा दिखाई नहीं देता। जी, ऐसा मत बोलो ना। क्या है, हम दोनों का घर को प्यार करने का स्टाइल थोड़ा अलग अलग है ना। बिना कितना प्यार से हमको देखता है। माननी चाहती। अरे अरे मिनी बेटा, क्या हो गया? इतना जल्दी उठ गया? क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे आज नहीं कल है। नहीं, मुझे आज बनाना है। मैं सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। कोई बात नहीं, कल बुला देना। स्वीट वाले को फोन किया, आज भी भेजेगा। अरे इसे तो जुकाम हो गया है। डोंट वरी बीना भाभी, हम दवा देगा तो जुकाम बन जाएगा। ना प्रेम कौर जी, वो पिछले हफ्ते भी इसे जुकाम हुआ था ना। अयो फादर-इन-लॉ जी, पिछले हफ्ते सर्दी हुआ था, जुकाम आज हुआ। बड़े इंटेलिजेंट बहू है जी ना। मैं बेवकूफ आज तक यही सोचता रहा कि सर्दी और जुकाम एक ही बीमारी है। अरे टेलीफोन। अयो फादर-इन-लॉ जी, फोन का घंटे पहले हम सुना, इसलिए हम उठाएगा। हेलो, कौन बोलता है? हम बोलता है लोटिया पठान, मुंबई का भाई। भाई? तुमको खबर मिलेला तुम लोग ने बहुत माल बनाया है। अयो, हमारा फादर-इन-लॉ जी के पास छोटा सा ऑटोमोबाइल का शॉप है। हम कोई मॉल गील नहीं बनाया जी। वो मॉल नहीं है, माल, पैसा, पैसा। वो मॉल पैसा? हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है जी। बकवास बंद करो। सुन, को 2 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारे घर में छोटा बच्चा है ना, मिनी, उसको हम किडनैप करके लेके जाएगा क्या? मेरा छोटा सा किड को किडनैप करेगा? नहीं नहीं, मिनी किधर है? अरे बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरनाक है। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? किसका फोन था? अयो मदर-इन-लॉ जी, कोई लंगोटिया पठान का फोन था। लंगोटिया पठान नहीं, लोटिया पठान। हाँ हाँ, लोटिया। तुमको कैसे मालूम? फोन मैंने किया था ना। अरे
एक्चुअली क्या है भाभी, मैं ना एक छोटे बजट की बहुत बड़ी क्रॉसओवर मूवी कर रहा हूँ। उसमें एक मम्मी के भाई का रोल है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अरे तुम्हारा प्रैक्टिस ने हमको बहुत डरा दिया। भाभी डर गया मतलब रोल फिट तो वो भी हिट। तुम्हारा हिट फ्लिट छोड़ो, हमको गुंडों से बहुत डर लगता है जी। वो लोग बहुत डेंजर होता है जी। मेरी कुट्टी, मुंह खोलो मुंह खोलो। नहीं, मैं मुंह नहीं खोलूंगी। क्यों? चाची, आपने कहा था ना बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। बड़ी चुट्टी, बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलने का, लेकिन चम्मच के सामने मुंह खोलने का। खोलो। गुड गर्ल। चाची बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं। चाची, आपको पता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पता है, दूसरी लड़ाई की बात हुई थी। आइयो तुम लोग इधर क्या लड़ाई झगड़ों के बारे में बात करते जी। बच्चे लोग तुम इधर से जाओ, हमको मालिनी भाभी के साथ बहुत प्राइवेट बात करने का जी। अयो என்ன ஆச்சு, ஏன் இப்படி நடந்துற சொல்லுங்க. ஐயோ மாலினி, தெரியுமா மிஸ்ஸஸ் பாட்டியா மர்டர் ஆயிடுச்சு. அடியாதே, ஏன் எப்படி எதுக்காச்சு? பாயோட ஃபோன் வந்துச்சு, பங்களாவை காலி பண்ணுன்ட்டு. அந்த பாடியா காலி பண்ணல. அந்த பாயோட ஆடங்க ராத்திரி வந்து மிஸ்ஸஸ் பாடியாவே ஒரு விட்டு அவுட். ஐயோ விட்டு அவுட். இந்த பாய் லோக் பங்களாவை ஏன் காலி பண்ண வைக்கிறாங்க? பில்டர் ஆனல செய்யறாங்க. பில்டர் ஆடங்க பாய்க்கு சுபாரி கொடுத்த பங்களாவை காலி பண்ண வைக்கிறாங்க. இது என்ன கன்றாவி இது? எங்க சென்னையில சுபாரியை துண்டு துண்டா வெட்டி பான்ல போட்டு வாயில போட்டுப்பாங்க. ஆனா இந்த பம்பையில சுபாரியை வாங்கிட்டு ஆளுங்களை துண்டு துண்டா வெட்டி சாப்பிடுறாங்களே. இருந்தோ சோப்டா இல்ல. ஐயோ, அவருக்கு என்னாச்சு? அவரை மர்டர் பண்ணிட்டாங்களா? 4 நாள் முன்னாடி 4 ரவுடி பசங்க சோப்டா வீட்டுல நுழைஞ்சு அவரோட பூரா ஃபேமிலி கயிறால கட்டி துப்பாக்கியா காட்டி பயமூர்த்தி பங்களாக்கு வேண்டி எல்லா பேப்பர்ஸ் அவங்க பேர்ல எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஐயோ, போதும் கான் எடுத்துங்க. இதெல்லாம் கேட்கும் போது என் தலையே சுத்தது. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. உன்கிட்ட சொல்லி என்னோட பயத்தை உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணித்தான். அப்பாடா, இப்பதான் நிம்மதி. நான் கிளம்பிட்டேமா? சரிக்கா, வேற भाभी, पीसीओ तामिल में क्या बोल रही थी? भाभी भैया, बिल्डर ने भाई लोगों को सुपारी दिया और भाई लोगों ने मिसेस वाडिया का मुंडी काट दिया. क्या? कलिगालम केकवे मैकमा. वाह, क्या बंगला है बेटा कल्लू कमीशन। अगर तू ये बंगला बिकवा दे तो कम से कम 10 लाख का कमीशन मिलेगा तुझे। भाई साहब, कौन है आप? ओह नमस्ते जी, मेरा नाम कल्लू कमीशन है जी। वैसे आपका बंगला तो बढ़िया है। आप कैसे खरीदने आए हैं? नहीं जी, मैं तो मिठाई का ऑर्डर लेने आया हूँ। अच्छा, तो आप हलवाई के आदमी हैं? नहीं, हलवाई मेरा आदमी है। मैं ऑर्डर लेके जाके उन्हें देता हूँ और वो मुझे कमीशन देता है। रोश डार्लिंग, तुम्हें मेरी फ्रेंड याद है, मंजुला जोशी? हाँ मालूम है, वही जोशी हाउस वाली। पता है, उन्होंने अपना मकान किसी बड़े बिल्डर को बेच दिया है और उस बिल्डर ने उन लोगों को पूरा ग्राउंड फ्लोर दे दिया है और ऊपर से 50 लाख रुपए। 50 लाख? रोश प्लीज, तुम भी कोई अच्छा सा बिल्डर पकड़ो और इस कोठी का सौदा कर लो। हम बड़े से टेरेस में रहेंगे, बड़े से टेरेस फ्लैट पे रहेंगे। उसमें रहने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, तुम हर हाल में ये काम करोगे, समझे? मम्मी मिठाई वाला आया है। बेटा, मिठाई वाले को कहो हम लोग मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मम्मी बाद में आएंगी। बेटा, मालिनी आंटी से कहना कि मिठाई का ऑर्डर दे दे, ओके? रोश, कल मिनी का बर्थडे है, उसकी तैयारियों के बारे में कुछ सोचा है तुमने? हम धूमधाम से उसका बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, तुम धूम से मनाना, मैं धाम से मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। இப்படி इसका बर्थडे कल है, आप कल आना फिर गाना. अब ऑर्डर लिखना. हाँ, ऑर्डर. ये छोटा जेब में बड़ा डेरी क्यों रखता है? बोलिए. 10 किलो लट्टू. लट्टू नहीं, 10 किलो लड्डू. 10 किलो चर्बी. 10 किलो बर्फी. 10 किलो छमछम. 10 किलो चमचम. 10 किलो काला कंद.
कालाकंद नहीं, कलाकंद। 10 किलो बेवड़ा, 10 किलो पेड़ा, 10 किलो मोहन हलवा, 10 किलो सोहन हलवा, 10 किलो पुलाव जामुन, 10 किलो गुलाब जामुन। हाँ अयो कल्लू जी, आपने हमारे मिठाई का नाम करेक्ट किया, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपको थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी। और कुछ जी? बस जी, बस इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना, उसमें से 5 किलो हमारे घर पे भेज दो। क्या? अरे ऑर्डर तो आपका 70 किलो का है जी। मगर हमको सिर्फ 5 किलो ही चाहिए जी। मेरा 65 किलो का नुकसान? नहीं नहीं, अरे जितने का मेरा कमीशन नहीं उससे ज्यादा का तो नुकसान है जी। ऐसा नहीं हो सकता जी। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं जी, ये पुराना ऑर्डर पेंसिल से कैंसिल करके ये नया ऑर्डर पेन से लिखो। रेडी? बोलिए जी। 1 किलो लड्डू, 1 किलो चर्बी, 1 किलो चमचम, 1 किलो कालाकंद, 1 किलो बेवड़ा, 1 किलो मोहन हलवा, 1 किलो पुलाव जामुन। इन सब मिठाइयों का नाम करेक्ट करके घर पे भेज दो, अपने आप मिक्स कर लेगा। ठीक है जी। चाची मेरा केक। अयो केक भूल गया। हाँ जी, एक 5 किलो केक का ऑर्डर करो, मगर दिखने में 10 किलो दिखना चाहिए। हाँ, फिक्र ना करो जी, अब बिल्कुल बड़ा होगा। वैसे आपका बंगला तो बढ़िया है। केक भी बढ़िया आना चाहिए, बंगले की तरह। हाँ, बढ़िया भी होगा और मैं एकदम ताजा बनाऊंगा जी। देखो जी, दोपहर तक माल घर पे पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल पहुंच जाएगा जी। बंगला तो बढ़िया है। भाभी, ये बार-बार बंगला तो बहुत बढ़िया, बंगला तो बहुत बढ़िया क्यों बोलता था? अयो जल्ली, अगर बंगला बढ़िया तो बोलेगा ना बंगला बढ़िया है। हाँ भेज दे। सेठ जी नमस्ते। अभी कल्लू कमीशन, बड़े दिनों बाद चक्कर मारा तूने, क्या हाल है तेरा? मजे में हूँ। और कोई प्लॉट शॉट देखा कि नहीं, जहाँ मैं ये बिल्डिंग बना सकूं? हाँ देखा है ना, इसीलिए तो आया हूँ। ये देखिए। नालायक, मैं प्लॉट की बात कर रहा हूँ, तू ये बुड्ढे की फोटो दिखा रहा है, इसका क्या करूं मैं? ओहो, अरे ये तो बंगले का मालिक की फोटो है, प्रेमजीत सबरवाल, जो अपने बंगले के सामने खड़ा है। बंगला तो इनके पीछे कमाल का बंगला है सेठ, आप देखो तो खुश हो जाओगे। देखिए देखिए। ओ हाँ ओए, बंगला तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, कब दिखा सकता है? वैसे आज उनके यहाँ बर्थडे पार्टी है और मुझे भी बुलाया है। तो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओह, बर्थडे तो रात में है ना, अब तो दिन के 11 बजे हैं। अच्छा, तो ठीक है, रात को ही चलते हैं। आप रात को तैयार रहिए और वो मेरा कमीशन भी तैयार रखना। ओए, मेरा मतलब है बंगला खरीदने के बाद का कमीशन जी। मालिनी, बच्चे तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे? अयो हमको ढूंढता, हम तो इधर ही है। अगर ढूंढने का ही है, हम जो सवाल पूछता उसका जवाब ढूंढो। चाची आप क्यों बोल कर रही हो? आज बर्थडे पार्टी है, कोई एग्जाम तो नहीं? अरे कैसे डरपोक बच्चा है, सवाल से डरता है। देखो, जैसे हर एग्जाम के बाद वेकेशन मिलता है, वैसे हर सवाल के जवाब के बाद सबको गिफ्ट मिलेगा, बर्थडे केक मिलेगा। एक मिनट, अब बड़े लोग बच्चा है? नहीं। तो फिर चुप रहने का। ठीक है। हमारा पहला सवाल, ध्यान से सुनना। एक बार बहुत बारिश गिरता था, इतना बारिश की गवर्नमेंट ने बस ट्रेन बंद करके बोट का सर्विस शुरू किया। और इतना बारिश में हमारे पास एक अम्ब्रेला भी नहीं था, फिर भी हम भीगा नहीं। बोलो कैसे? प्रिंस बोलेगा, बोलो। चाची आपने सब प्लास्टिक से कवर किया होगा। तो आपने वाटरप्रूफ ड्रेस पहना होगा। बिल्कुल रॉन्ग। ये भी रॉन्ग। आंटी तो आंसर क्या है? आंसर ये है, हम बिल्कुल भीगा नहीं, क्योंकि हम घर के अंदर ही था, बाहर निकला ही नहीं। मालिनी, दिस इज चीटिंग। बात तो तब बनती अगर तुम घर के बाहर जाती और नहीं भीगती। पिकुना बच्चा है? नहीं। तो फिर चुप। ठीक है, सुनो। एक दिन हम घर से बाहर निकला, फिर भी भीगा नहीं। बोलो कैसे? सोचो। टाइम हो गया। तो आंटी आंसर क्या है? आप क्यों नहीं भीगी? वेरी सिंपल, उस दिन बारिश ही नहीं था। मालिनी बहू, ये बच्चों से क्या सवाल कर रही हो?
ना पूछना ही है तो मुझसे पूछो। अरे मालिनी, हमारे बाबूजी की भी इंटेलिजेंस कोई कम नहीं है, पूछ के तो देखो। ठीक है फादरीला जी, हम सिर्फ 5 सवाल पूछेगा, लेकिन उसके जवाब में आपके मुंह से काला वर्ड नहीं निकलना चाहिए। अगर आपके मुंह से काला वर्ड निकला तो आप आउट। ओए पुत्र, तू 5 क्या 5000 सवाल पूछ ना, मैं बेवकूफ हूँ जो अपने मुंह से काला शब्द बोलूंगा। तो पुत्र मैं हार जाऊंगा, फिर तुम्हें जो इनाम में चाहिए होगा मांग लेना। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस पुत्र। ठीक है। भैंस कौन सा रंग का फादरीला जी? भैंस का रंग होता है जी। नहीं 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 बाबूजी, काला नहीं। ओए चली पुत्र चुप कर, और मुझे पता है रंग, भैंस का रंग होता है सफेद। फादरीला जी आप जल्दी से पूछो, चीटिंग किया, किसी से बात नहीं करना चाहिए। चलिए क्यों बात कर रही है मुझसे, मुझे हर बात का जवाब आता है पाई। ओके दूसरा सवाल पूछो जी। ठीक है, अंगूर कौन सा रंग का फादरीला जी? अंगूर 2 रंग का होता है पुत्र, एक होता है हरा और दूसरा होता है ना ना जी ना, आप मत बताओ, दूसरा पता है मुझे। तीसरा सवाल पूछो। ये बीना भाभी का ड्रेस कौन सा रंग का फादरीला जी? ये तो देखने से साफ पता चल रहा है पुत्र कि ये पीला। वेरी गुड। आपने काला बोला। नहीं पुत्र, मैंने पीला बोला है, काला नहीं बोला। क्या बाबूजी आप भी? बाबूजी के इसी इंटेलिजेंस की तो बात कर रहा था। क्या खोता? ओ यार बहुत चालाक है बहू अपनी। हाँ। ओए पुत्र, तुम जीत गई, मैं हार गया। चल बोल, क्या इनाम चाहिए तुझे? फादरीला जी हमको आशीर्वाद देना, हम इस घर में सबको खुश रखें। ओए पुत्र, वो तो जब भी मांगती है खाली आशीर्वाद ही मांगती है। नहीं नहीं, आज मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि आज मैं तुझे शगुन दे ही दूं। 5,000, 15। पुत्र, टेलीफोन की घंटी ना बजती ना तो मैं दे ही देता। ना ना, टेलीफोन की घंटी ने नुकसान बचा लिया। हेलो। हाँ जी। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। नहीं जी नहीं, अभी नहीं कटा। हाँ जी, हाँ हाँ बोल दूंगा, जरूर बोल दूंगा। थैंक्स फॉर द कॉल जी, थैंक यू। अयो क्या हुआ फादरीला जी? किसका फोन था? ओ पुत्र, मेरे एक दोस्त का फोन था। वो मिन्नी का बर्थडे है ना आज, कंग्रेचुलेशंस बोल रहा था, पूछ रहा था केक कटा कि नहीं कटा। क्या हुआ पुत्र, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? अयो डरेगा कैसे नहीं जी, आपको मालूम फोन पर कितना अजीब अजीब मैसेज आता। उस दिन हमको मैसेज आया कि मिसेस वाडिया का मुंडी काट दिया 2 पेटी के वास्ते। ओए पीसीओ, वो मिसेस वाडिया थी, ये हमारी बहू मालिनी अय्यर है, बहुत बहादुर है ना पुत्र? हाँ फादरीला जी हम बहुत बहादुर है, लेकिन हमको छिपकली और गुंडों से बहुत डर लगता है। चाची आप सब अपनी बातों में लग गए और मेरा बर्थडे भूल ही गए हो। चलो भाई चलो, केक काटो, चलो भाई जल्दी करो भाई। कैंडल लाइट करो, कैंडल लाइट करो। हैप्पी मुबारका जी, मुबारका, आप सबको बहुत बहुत मुबारका। आइए आइए भाई साहब, आइए जी आइए। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। थैंक यू जी। बर्थडे मेरा नहीं, मेरी पोती मिनी का है। ऐसे भाई साहब, ये मैंने सफारी सूट में आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते? इस शहर के मशहूर बिल्डर है खन्ना बिल्डर। वाह जी वाह। हाँ जी, हमारी मिनी का सोशल फ्रेंडली सर्कल बहुत बड़ा है जी, इतने बड़े बड़े बिल्डर लोगों से जान पहचान है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ जी, नाइस मीटिंग यू सर। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ, कल नत्थू हलवाई के बेटे की शादी है ना, बैंड बाजा के साथ सब कुछ मुझे इंतजाम करना है। सेठ काम पटा लेना। ओ हाँ ओए, बच जा। आइए जी आइए खन्ना साहब, केक शेक खाइए। ओ नहीं जी, मैं केक नहीं खाता, थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो इडली सांभर खाओ, हमारी बहू मालिनी बहुत अच्छा बनाती है जी। भाई साहब इडली सांभर भी खा लेंगे, कौन सी जल्दी है? 1 मिनट। हाँ जी। भाई साहब टेप की क्या जरूरत है जी, मेरा कद है जी 5 फुट 6 इंच। जनाब जी मैं बिल्डर हूँ, टेलर नहीं। अच्छा। मैं तो आपका बंगला नापना चाहता हूँ। अच्छा जी, बंगला हमारा है, नापेंगे आप, कमाल है। डैडी जी, मालिनी आपको ऊपर बुला रही है। ऊपर? ओ बच्चों को लेकर इतनी जल्दी ऊपर भी चली गई? जाइए ना जल्दी। अच्छा जाता। सुनिए, आप हमारा बंगला खरीदेंगे? हाँ जी खरीद लेंगे, फिर इस बंगले को तुड़वा के यहाँ एक 10 मंजिला बिल्डिंग बना देंगे, टेरेस फ्लैट आपको दे देंगे। टेरेस फ्लैट? रोश डार्लिंग, क्या बात है, ऐसी शक्ल को देख के क्यों एक्साइटेड हो रही हो? ये मिस्टर खन्ना है, बहुत बड़े बिल्डर हैं, ये हमारा बंगला खरीदना चाहते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। अरे भगवान के सुनने से क्या होगा, बाबूजी सुने तब ना। अरे उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी। तो कुछ करो ना।
बीना डार्लिंग, आज कुछ नहीं हो सकता। खन्ना साहब, आप बाद में आइएगा, हम अपने बाबूजी से बात करके रखेंगे। आप डेफिनेटली कल आना। चंगा भैन जी, जय माता दी। खन्ना, ये बंगला तो तुड़वाना ही पड़ेगा।